माननीय सदस्य श्री सुदेश कुमार महतो जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से सरकार से झारखंड आंदोलनकारियों को स्वतंत्र सेनानी का दर्जा दिए जाने और सेनानियों को मिलने वाली सुविधा मुहैया कराने एवं सम्मानजनक पेंशन की ओर ध्यान आकर्षित किया है। क्या सरकार झारखंड आंदोलनकारियों को स्वतंत्र सेनानी का दर्जा देना चाहती है, फ्रीडम फाइटर का दर्जा देना चाहती है? इसका जवाब नहीं। ठीक महोदय, आजादी के लड़ाई जो लोग लड़े हैं उन्हीं को स्वतंत्र सेनानी का दर्जा दिया गया और झारखंड के लड़ाई में झारखंड अलग राज्य में झारखंड वनांचल के आंदोलनकारी थे, उसको दर्जा अभी तक नहीं दिया गया और उसके और माननीय सदस्य का है कि उनको भी स्वतंत्र सेनानी के घोषित किया जाए। सरकार के पास इसका कोई अभी विचाराधीन नहीं है। और दूसरी बात जो है मानदेय में वृद्धि, उसमें हल्का वृद्धि किया गया है। जिसका 3,000 रुपया था उसको 3,500 रुपया कर दिया गया था, जिसको 5,000 था उसको 5,500 कर दिया गया है और 6 माह से अधिक जो कारा में रहते हैं उसको 7,000 रुपया कर दिया गया, जो पहले से इसका वृद्धि किया गया है। लेकिन अभी सरकार के पास विचाराधीन नहीं है जो झारखंड के आंदोलनकारी को स्वतंत्र सेनानी के रूप में घोषित करने के लिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार झारखंड आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में दर्ज नहीं करना चाहती है, यही जवाब है महोदय। इसमें तो साफ स्वतंत्रता सेनानी अलग और झारखंड आंदोलनकारी अलग चीज है। ये दोनों चीज को हमने डिफाइन कर दिए। जो आजादी का लड़ाई जो लोग लड़े थे उनको स्वतंत्र सेनानी का दर्जा दिया गया और झारखंड या दूसरी स्टेट का क्या है पता नहीं, झारखंड में जो है झारखंड के लिए या वनांचल जो समय था उसके आंदोलनकारी के रूप में दिया गया। जो भत्ता बढ़ाती के लिए क्या कहा गया उसमें हम लोग सुधार करके कुछ हुए बढ़ाने की काम किया। और अभी आजादी में किसी भूखंड में सबसे ज्यादा कोई लड़ाई अपनी माटी के लिए, अपनी जमीन के लिए और अपनी आजादी के लिए किया है तो वो झारखंड प्रदेश है। आज उसका नेतृत्व करने वाला दल ये चिंता तक नहीं कर पा रहा है कि उनको फ्रीडम फाइटर का दर्जा देंगे कि नहीं। फ्रीडम फाइटर का दर्जा देने से जैसे देश में आजादी के समय दर्ज हुए हैं नाम, वो आज तक उनके आश्रितों को, उन परिवारों को सम्मान चाहिए। ये उनके लिए पेंशन ये केवल मात्र उनको मिलने वाला मुआवजा नहीं बल्कि उनको सम्मान चाहिए। हर झारखंडी और झारखंड के लिए लड़ने वाला वो सम्मान चाहता है। सरकार इसके लिए क्या कर रही है महोदय? आप हस्ताक्षरी नहीं है फिर बोल लीजिए। आप भी आंदोलनकारी हैं, प्रखर आंदोलनकारी हैं। चलिए महोदय, ये मामला पूरा राज्य का है महोदय और इसमें कहना चाहेंगे झारखंड आंदोलन बृहद राज्य के लिए आंदोलन था महोदय, जिसमें बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड मिलाकर 26 जिला का तो बृहद राज्य के आंदोलन में महोदय बहुत सारे लोग हमारे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी जेल में रहे हमारे झारखंड के लोग। तो क्या सरकार उन लोग को भी आंदोलनकारी का दर्जा देगी? ये भी हमारा कहना है महोदय, जिसमें इसमें संशोधन भी होना चाहिए कि जो जेल जाएगा उसी को खाली दिया जाएगा राशि, ऐसा नहीं महोदय। जो जिस केस में है, कुछ लोग जेल गए, कुछ लोग बाहर में हैं, तो जो बाहर में भी है तो समान सम्मान मिलना चाहिए, सभी को राशि मिलना चाहिए महोदय। ये मेरा मानने से इनसे पूरक जानना चाहता हूं कि इनका चयन, आंदोलनकारी का चयन के लिए आयोग है, ये आयोग कितना केस अभी कंप्लीट कर पाया, कितने केसों की जांच कर पाया है? ठीक, माननीय मंत्री जी इसका जानकारी नहीं है। जानकारी है तो दीजिए। हाँ, चलती सेशन में हम दे देंगे। ठीक, चलती सेशन में आपको दे देंगे। नहीं, अद्यतन स्थिति जो है माननीय सदस्य सुदेश महतो जी, अद्यतन स्थिति के बारे में चलती सत्र में ही आपको सूचना दे देंगे। नहीं, ये सूचना का विषय नहीं है अध्यक्ष महोदय, आप इससे वाकिफ हैं, इस विषय से और इस लड़ाई के हिस्सा रहे हैं आप। और आज वही गवर्नमेंट है, तो ये गवर्नमेंट जो रन कर रही है वो अपने लोगों को और इस राज्य के निर्माण करने वाले लोगों को सहित आश्रित परिवारों को सम्मान नहीं दे पाएगी तो करेंगे क्या? इनका जो आयोग है,
मैं केवल बोल दे रहा हूं, इनका जो आयोग है जिसको कोई वित्तीय अधिकार नहीं है, गवर्नमेंट ने मेंबर जो बनाया वो भी 1 साल बाद बनाया। 1 साल से जिनको मेंबर बनाया, भुवनेश्वर महतो जी, दुर्गा उरांव जी, नरसिंह मुर्मू जी, बिना किसी वित्तीय अधिकार के बैठे हुए हैं। लगभग आज तक मैं जानकारी दे देता हूं मंत्री जी को, 5000 लोगों का चिन्हित या उससे कुछ ज्यादा लोगों को अभी तक चिन्हितीकरण हो पाया है। 60,000 आवेदन इनके यहां लंबित है। अगर इस तरह से अगर चलेगा इस प्रदेश में, अगर इतनी बड़ी भावना का, इस राज्य की इतनी बड़ी लड़ाई का सम्मान इसी रूप से दिया जाएगा, तो फिर कोई इस राज्य का और यहाँ के लड़ने वालों को, यहाँ के शहीद परिवारों को सम्मान कहां से मिलेगा? नहीं माननीय सदस्य सुदेश महतो जी, इसमें आपका साफ कहना है कि उनको वित्तीय सहायता भी प्राप्त हो। नहीं, 2 तरह की चीजें। एक तो मेरा सीधा मानना है कि इस राज्य के आंदोलनकारियों को फ्रीडम फाइटर का दर्जा मिले, वो तो एक अलग विषय हुआ। आयोग के बारे में उसके लिए चिन्हितीकरण माननीय सदस्य, आयोग के विषय पर उसके लिए चिन्हितीकरण आयोग बना, हाँ। जिसको कोई वित्तीय अधिकार नहीं है, कोई फंक्शन उस पर नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक। माननीय मंत्री जी, आयोग जो बना है, आयोग के लिए ऑफिस, आयोग के लिए और जो व्यवस्था, सामान्य व्यवस्था, उसको दिखवा लीजिए। निश्चित तौर पर हम उसको दिखवा लेते हैं। ठीक। और जैसे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 60,000 लोग का आवेदन गिरा है, अभी तक 5,000 हुआ है, उसको भी मैं दिखवा। ठीक। आयोग भी खत्म हो जाए, 1 महीना मात्र इसका अवधि बचा है। माननीय मंत्री जी, आयोग का जो कार्यकाल है वो करीब करीब समाप्त होने के प्राय है। उसको आंदोलनकारी भी को भी फ्रीडम फाइटर के दर्जा देना चाहिए। दूसरी बात, जो यह ऑफिस आयोग का काम देखा जा रहा है, आयोग का टर्म एक वर्ष का है और उसमें एक्सटेंशन होते रहता है, लेकिन जो कार्यकलाप आयोग का है अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता हूं कि इस तरह से हम लोग चिन्हितीकरण का काम कर सकते हैं। जो आयोग का जो व्यवस्था है आज के दिन में, कोई वित्तीय पावर नहीं और कोई वहां का कोई संसाधन नहीं है कि आयोग के मेंबर और चेयरमैन को काम कर सके। इसलिए मैं सरकार से चाहता हूं उसको सुदृढ़ किया जाए, उसको मजबूती दिया जाए और उसको बहुत गंभीरता से इस चीज को लेना चाहिए। ये बहुत फेकवल टाइप का लगता है अध्यक्ष महोदय, बराबर दिखता है कि एक्सटेंशन होते रहेगा, मेंबर और चेयरमैन बैठे रहेंगे, लेकिन उनको भी कोई समुचित सुविधा संसाधन हम लोग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसको सरकार को देखना चाहिए अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी, आयोग के व्यवस्था के बारे में थोड़ा दिखवा। हाँ, निश्चित तौर पर हम इसको दिखवा। अध्यक्ष महोदय, इसमें भांजी गोलीकांड, गुआ गोलीकांड, खरसवा गोलीकांड का बिरोनी पूरा डिटेल आया हुआ है। इनमें से कितने लोगों को सरकार नियोजन दे पाई है, नौकरी दे पाई है? मैं ये आपसे आग्रह करता हूं, चूंकि इनका डिटेल मंत्री जी नहीं करके आए, मैं आग्रह करूंगा आपसे कि एक दिन मुख्यमंत्री से भी चर्चा करें और जैसा कि स्टीफन बाबू कहे, और मुझे लगता है कि इस हाउस के अधिकतम लोगों की राय यही होगी कि इस आयोग को स्थायी बनाया जाए और फ्रीडम फाइटर का दर्जा आंदोलनकारी को मिले। ठीक, चलिए आप छो हो गया, अब बोल लीजिए। अधिकांश आंदोलनकारी है अंदर में। अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी पीड़ा है। जिस तरीके से चिन्हितीकरण आयोग को मरियल जैसा कर दिया गया है, ना उसके पास ना गाड़ी है, ना संसाधन है, ना वो कहीं मूवमेंट कर सकता है। लेकिन सीख लेना चाहिए छत्तीसगढ़ या बगल राज्यों से, जो अलग राज्य की लड़ाई लड़े और उन लोगों को वहां उस राज्य में किस तरीके से आंदोलनकारियों को सम्मान दिया गया। इसमें 3000 5000 ये क्या मतलब है? उस सम्मान के लिए मर रहे हैं। उनके आश्रित जो मरे हैं, शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को सम्मान मिले, नौकरी मिले या एक प्रस्तुति पत्र मिले, या राज्य में जो बच्चे हैं उनको पढ़ने में सरकार सहयोग करे, या कोई धंधा करना चाह रहे हैं तो एक आर्थिक पैकेज दी। इस तरह से एक जो है ना बनना चाहिए। और 3000 5000 6 महीना जेल गए, वो जो है ना उस समय की सरकार, जो लोग आंदोलन में थे नहीं, इसीलिए उस समय की सरकार ने ऐसा किया। लेकिन हमारी सरकार चूंकि आंदोलन की उपज है, हम लोग को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, सरकार को जो है ना ध्यान देना चाहिए।
ठीक, उसको दिखवा लीजिए, आप मुख्यमंत्री जी से बात करें। जो विषय वस्तु आया तो बात करेंगे। माननीय सदस्य कमलेश प्रसाद।